मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर यूनिट है हमारा, चैप्टर नंबर है 5, जिसका नाम है एल्गोरिथम प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। हमने पिछली क्लास में 5.1 और उसके एग्जाम्पल पढ़े। अब हम पढ़ेंगे nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद। कैसे कि अगर प्रथम पद A सार्वअंतर D है, तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है का जो फार्मूला होगा, जिसको बोलेंगे nवां पद कौन सा होगा? an। और an का जो फार्मूला होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। क्या होगा फार्मूला? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं, आता भी है और आने की संभावना है, आता ही है हर बार। ठीक है, संभावना क्या होती है? 100% आता ही है। क्या आता है कि मान लीजिए उसमें दिया होगा कि मान लीजिए एक सीरीज है, उसका nवां पद ज्ञात कीजिए, या nवां पद दिया होगा तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ हमें गिवन होगा। वो होगा हमारा 5.2 एक्सरसाइज में से आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर अगर हम तीसरे की बात करें, जिसमें लिखा 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा एग्जाम्पल करेंगे सर? एग्जाम्पल नंबर तीसरा जो है उसमें लिखा हुआ है एक सीरीज है 2, 7, 12। सीरीज क्या है? 2, 7, 12। एपी बराबर क्या दे रखा है? उसने सवाल में दे रखा है एपी बराबर एपी 2, 7, 12 और वो कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस सीरीज का 10वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना है हमारे यहाँ पे a बराबर देखिए कितना है? 2। d क्या होगा? d होगा सर 7 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5। ओके, और यहाँ 12 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा? 5। d फिक्स हो गया। और n बराबर में कितना ज्ञात करना है? 10th, यानी कि हमें जो फार्मूला है a n बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 d। और a n की वैल्यू कितनी लेगा? 10। a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n की वैल्यू कितना है? 10 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है? 5। 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 इंटू 5 45, 2 प्लस 45 बराबर कितना होगा? 47। यानी कि इस सीरीज का जो 10वां पद होगा a10 वो होगा 47। a10 बराबर क्या होगा? 47। 10वां पद क्या होगा? 47। ओके, यानी कि सीरीज है 2, 7, 12 और 10वां पद हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद है हमारा 2, सार्वभौमिक निकालना आता है, इसमें से इसको माइनस करो, दोनों को माइनस करो, सेम आ रहा है। n बराबर 10वां ज्ञात करना है, फार्मूला हमारे पास पड़ा है a बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। जहाँ n है वहाँ पे लिखना है 10, जहाँ a है वहाँ लिखना है 2 और d है वहाँ पे लिखना है 5। n की जगह लिखना है 10, 10 में से 9, 9 को 5 से गुणा करना है 45, 47, यानी a10 बराबर कितना है? 47। एग्जाम्पल नंबर 3। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 है कि हमें nवां पद ज्ञात करना है, हमें n बराबर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? साथ ही क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ज्ञात करेंगे nवां पद, यानी n ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? n की कौन सा पद जो है वो ये है, राइट? ओके, कैसे करेंगे? ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है? एग्जाम्पल 4 एपी दे रखा है 21, 18, 15। एग्जाम्पल 4 में एपी 21, 18, 15 और वो है कि इसका कौन सा पद जो है वो माइनस का 81 होगा। कौन सा पद
-81 होगा। ओके, यानी कि n हमें ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न में हमें n दिया हुआ था कि 10वां ज्ञात करो। यहाँ पे कौन सा ज्ञात करना है? ये an की वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे हम तो a बराबर कितना है 21, d बराबर कितना है कि सर 18 में से 21 घटा माइनस का 3, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और जो हमारा a n है, n का पता में दिया रखा है 81, कितना दे रखा है 81, a n की जगह कितना रखना है 81, n की जगह क्या रखना है n। फार्मूला क्या है कि सर a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a n की वैल्यू सर a n की वैल्यू माइनस का 81 बराबर a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 d, d की वैल्यू माइनस का 3। 21 इधर ले आओ तो सर 81 माइनस का हो गया 21 बराबर हो गया सर 3 को इससे गुणा करो तो माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3। इन दोनों को ऐड करो a1 और 1 2 8 और 2 10 102 कितना हो गया 102 माइनस में बराबर माइनस का 3n प्लस का 3। इस 3 को इधर ले आओ तो माइनस का 102 और माइनस का 3 बराबर हो गया माइनस का 3n। दोनों को जोड़ो माइनस का 105 बराबर माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से n बराबर हो गया सर 105/3 35, 35 2 70 35 थी 105 3 3 9 1 3 5 15 n बराबर कितना है 35, यानी कि इस सीरीज का 35वां जो पद होगा 35th पद, यानी कि a35 बराबर कितना होगा माइनस का 85, यानी कि n बराबर कितना आया हमारे यहाँ पे 81, राइट। सॉरी n बराबर 35 और 35वां पद होगा वो कौन सा होगा माइनस का 81। फिर वो कह रहा है कि ऐसा होगा कि an बराबर 0 भी आए। इसमें दूसरा ये कह रहा है क्या ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसमें हमें n पर 0 आए, यानी कि हमें an बराबर कितना आना चाहिए 0, और an बराबर कितना है माइनस का 81 माइनस का 81 उसका कोई मतलब नहीं है। an बराबर 0 रखना है। an अब लगे 0 दूसरी बार में, पहली बार में an बराबर कितना था 81, पहली बार में an बराबर था 81, तो वहाँ से an बराबर ये है। अब वो कह रहे हैं an बराबर 0 कब होगा, तो an बराबर 0 बराबर फार्मूला क्या है a प्लस an बराबर प्रथम पद n तो हमें ज्ञात करना है, और d की वैल्यू 21 इधर आएगा तो भी क्या होगा माइनस का 21 माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3 इधर ले आओ माइनस का 21 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n माइनस का 24 माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस n बराबर 24/3 बराबर 8, यानी कि इस सीरीज में जो 8वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। इस सीरीज का 8वां पद जो है हमारे पास a8 जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर इसमें हमें निकालने थे पहला कि क्या इस सीरीज का कोई पद 0 होगा, सॉरी कि कौन सा पद -81 होगा, तो सर हमने निकाला 35th पद। और फिर वो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा पद होगा जो 0 होगा, कि सर हमने निकाला a8 जो है हमारे यहाँ पे क्या है 0 है, a8 हमारे यहाँ पे 0 है, राइट गुड। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 वो कह रहा है, मैं तो इनको रिपीट कर रहा था, ठीक है भाई, तो ये रिपीट कर दिया मैंने, और अब मैं इसको टाइप कर दे रहा हूँ वापस। 5वां एग्जाम्पल है कि AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद दे रखा है 5 और 7वां पद दे रखा है 9, यानी कि A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9। ओके, तो हमें A और D ज्ञात करके सीरीज बनानी है। गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा है, और यहाँ पे हमारा 8 है, क्या है A8 बराबर 0। ओके, और अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, ठीक है, उसको आप थोड़ा समझदारी से करना। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा चैनल है मैथ्स विद एनर्जी, वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT मैथ्स क्लास 10th, वो भी बिल्कुल फ्री में और वो भी बिल्कुल जेन्युइन।
और प्लस एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए अधिक से अधिक और पढ़ाई कीजिए। आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक में है, पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें। ओके, 5 का हल बता रहा हूँ। उसमें दे रखा है A3 बराबर दे रखा है 5, A3 बराबर दे रखा है 5 और A7 बराबर दे रखा है 9। आई होप सो सातवां पद है 9। ओके, अब आप कहोगे कि वो कह रहा है कि इससे आप क्या करो, एक सीरीज बनाओ कि वो एक संबंध से रेडी हो गए। तो अगर दिमाग यहाँ पे लगाएं थोड़ा बहुत, तो हमारे पास इसमें देखें तो सिर्फ n है हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है, a नहीं है, d नहीं है, an और n और en की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n बराबर कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे n बराबर कितना है 5, 7 है। पहले में n बराबर कितना है 3, तो जो होगा a 3 बराबर a प्लस फार्मूला क्या है n माइनस 1 d, n की कितना है 3 माइनस 1 d बराबर, यहाँ कर दो क्या, A3 की वैल्यू कितनी है 5 बराबर a प्लस 3 में से गया 2d। ओके, हाँ ये है A7, यानी n की वैल्यू कितनी है 7, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 9। 9 कौन सा है ये, a प्लस 7 में से क्या 6d। ओके, ये वही मेरा इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2। हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ठीक है, समीकरण और हम लोग 1 माइनस 2 करते हैं, क्योंकि अब 1 कट रहा है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 5 और समीकरण 2 है a प्लस 6d बराबर कितना है 9। जब माइनस करो तो चिन्ह सब क्या जाएगा चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस और माइनस कट गया, 6 में से 2 हो गया 4d, वो भी माइनस का, 9 में से 5 गया 4, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से जो है वो d बराबर हो जाएगा 4/4 बराबर 1, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई 1। जब d बराबर आया 1, तो ये वैल्यू जो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे यहाँ पे a आ जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि सर a प्लस 2d बराबर है 5, ये है समीकरण नंबर 1। a प्लस d की वैल्यू कितनी है 1, a प्लस 2, a बराबर 5 माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी आई सर, a बराबर आ गया 3 और d बराबर आया 1। जब a बराबर हो 3, d बराबर हो 1, तो जो समांतर श्रेणी होगी ये p, वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3, द्वितीय पद 3 और 1 4। ओके, डिफरेंस एक ही है, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीसरा पद 5 है क्या। हाँ सर, तीसरा पद 5 है, तो सातवां पद 9 आ रहा है क्या, देखते हैं सर अभी। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद क्या आया 9, तीसरा पद क्या आया 5, यहाँ क्या देने का, तीसरा पद 5, सातवां पद 9, तो हमारी सीरीज क्या हो गई, ये हमारी एपी हो गई। 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना लिखो उतना लिख सकते हैं। ओके, ये एक अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से गुड प्रश्न। क्या मेरे सब आ रहा है अंदर, हाँ सर अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा जो ओके गुड। अब मैं बताऊँ एग्जाम्पल नंबर 6, कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11
17 23 कोई पद 301 है, यानी कि ए एन बराबर 301 दे रखा है। ए है 5 और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डी। ओके, डी की वैल्यू सही आना जरूरी है। ओके, चलो फिर करते हैं एन पद हमें ज्ञात करते हैं। क्या एन बराबर 301 हो सकता है? एन बराबर, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, पांचवा। चलते छठवीं की ओर। छठवां कह रहा कि उसने चेक करने के लिए बोला कि आप चेक करो कि सीरीज दे रखी है। सीरीज है 5 11 17 23, 5 11 17 23, ऐसे ऐसे जाते जाते बता रहा है कि कौन सा पद कौन सा पद 301 है। कोई पद कोई पद 301 है क्या इसमें? है या नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। ठीक है, अगर है तो क्यों है तो क्यों है। सॉल्यूशन क्या होगा कि सर ए बराबर कितना दे रखा है आपने यहाँ पे देखा 5 और डी बराबर हमने निकालना पता है 11 माइनस 5 बराबर क्या होगा 6। 2 y निकाल दो, 17 माइनस 11 बराबर 6। इसका मतलब डी 3 निकालना जरूरी है, सबका टेस्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूछा है, होगा ही होगा ऐसा नहीं है, इसके लिए डी बराबर होना जरूरी है। सबका डी बराबर है, डी कितना है 6। तो हमारे पास ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? ए एन बराबर दे रखा है 301 और ए प्लस एन माइनस डी ए प्लस एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू 6। 5 को पहले इधर ले आओ सर, ले आया माइनस का 5 इधर बराबर 6 एन माइनस का 6। ओके, 6 को इधर ले आओ तो यहाँ से 301 में से 5 गए 296, वापस 6 इधर लाओ बराबर 6 एन। 296 और 6 302 बराबर 6 एन। और यहाँ पे जब एन बराबर करोगे तो होगा 302/6। इसको काटोगे तो 5 होंगे 30, सॉरी 302/6। 302 कितना है 6, और अगर 2 का डिवाइड करोगे तो होगा 151/3। n बराबर 151/3 नहीं आएगा, यानी कि n बटा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पूर्णांक की आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 बट्टे में नहीं आएगी। n बराबर n का मान पूर्णांक ही होगा। n का मान पूर्णांक होना चाहिए। ओके, n का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक, भिन्न में नहीं हो सकता। इसलिए nवां पद, इसलिए तो 301 जो है वो इसमें कोई भी पद नहीं होगा। n का मान पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए 301 इस एपी का कोई पद नहीं होगा। This is the way, this is the answer. Okay. 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंक, तो 2 अंक 100 तक ही जाएगा, 100 से 99 तक। तो लास्ट 99 में 3 से भाग जा रहा है 99 में, और शुरुआत में किससे जा रहा है? 2 अंकों की शुरुआत 12 से। कह रहा है 2 अंकों की संख्या कितनी होगी जो 3 से विभाज्य है। अब 2 अंकों की संख्या है कहाँ तक? किसे 99 तक ही है। 2 अंकों की संख्या कहाँ तक है? 99 तक है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ तक है? 99 तक। कहाँ तक? और शुरुआत कहाँ से होगी? 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो वो होगी 12 से। 12 15
18 और लास्ट में कितना आ जाएगा 99, लास्ट में कितना आ जाएगा 99। ओके, क्योंकि 99 3 का भाग 4 है। यहाँ पे ए बराबर कितना है 12 और डी बराबर कितना है 3 और ए एन बराबर कितना दे रखा है 99। लास्ट पद कितना दे रहा है एन पद 99। फार्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है सर 99, ए की वैल्यू सर 12, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू सर 3। इसको तो ले आओ 99 माइनस का 12 इक्वल टू 3n माइनस का 3 को किधर ले आओ तो 99 में से गया 12, 99 से 12 गया 87 प्लस का 3 बराबर 3 है, 90 बराबर 3 है, n बराबर 90/3 कितना आएगा 30। यानी कि जो 30वां पद होगा ए 30 वो कौन सा होगा 99, यानी कि टोटल 30 ऐसे नंबर है 2 अंकों में जो कि आपका जिसमें 3 का डिवाइड जा रहा है। टोटल कितने पद है टोटल 30 ऐसे पद है जिनमें 3 अंकों से विभाजित 2 अंकों की संख्या कितनी है 30। ये नहीं लिखना था मुझे, यहाँ लिखना था n बराबर 30, n बराबर 30 तो कुल 2 अंकों की कितनी संख्या है 2 अंकों की 30 संख्या है, 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं। जो 3 से विभाज्य है। ओके, 3 से क्या है डिवाइजिबल है, डिवाइडेड है, डिविजिबल है। ओके, दिस इज द वे। नेक्स्ट इज की एक एपी है वो 10, 7, 4 और -62 का अंतिम पद से पहले पद की और 11वां पद ज्ञात करना। a = 10, d = कितना हो गया -3 और a n = -62, a n = a + 1 d n = 25। यानी कि एपी में टोटल पद कितने हैं 25। अब अगर एक अंतिम पद से 11वां पद यानी कि एपी का 15वां पद हमें ज्ञात करना। टोटल पद है 25 और उल्टे से चलना है 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15। 15वां पद है हमारा 11वां पद यानी कि तो 15वां पद हमें ज्ञात करना। ए 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न आ गया हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर 8वां, ये भी आता है एग्जाम में, भी 2 नंबर में ही आता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है एक सीरीज दे रखी है हमें 10, 7, 4। एक एपी सीरीज दे रखी है वो है 10, 7, 4 और अंतिम पद दे रखा है -62। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि n बराबर क्या करो, n बराबर क्या करो। जब आपको n पता चल जाए तो आप पीछे से जो पद n है वहां से 11वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सर यहाँ से a बराबर कितना है सर a बराबर है b बराबर सर 7 - 10 बराबर t बराबर है -3। फार्मूला क्या है सर a n बराबर होता है a + n - 1 d। सर a n की वैल्यू हमें दे रखी है -62 -62 बराबर a की वैल्यू 10 + n - 1 और d की वैल्यू -3।
इस 10 को जब आप यहाँ ले आओगे तो देगा -10 बराबर -3 है, माइनस माइनस प्लस का 3। 62 और 10 हो गया 72 और 3 इधर आएगा तो देगा -3 बराबर -3 है। 72 और 3 हो गया 75 बराबर हो गया -3 है। माइनस माइनस प्लस और n बराबर 75/3 बराबर कितना है 25। यानी कि इस सीरीज में टोटल पद कितना आ गया 25। अब वो कह रहा है जब 25 टोटल पद हो गए तो आप ऐसा करो पीछे से शुरू करो और आप 11 में जाओ तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है। जब आप पीछे से 11 की तरफ आओगे तो आगे से आप आ रहा है nवां पद पर n बराबर आ रहा है 15वां पद। कौन सा आ रहा है 15वां पद। यानी कि हमें कौन सा ज्ञात करना है a15। फार्मूला क्या देगा a+n-1d राइट। यानी क्या देगा a15 बराबर a की वैल्यू 10 प्लस n पर हमारे पास आ गया 15 -1 और d की वैल्यू -3। a15 बराबर 10 प्लस 15 माइनस से गया 14 14 इंटू 3 माइनस का 42 गुणा ही कर दो ना सर। यानी कि सर जब आप पीछे से शुरू करोगे तो 11वां पद आएगा -32। माइनस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चों सर -32 आ जाएगा। यानी कि अंतिम पद से 11वां पद होगा -32। अंतिम पद से ओके ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 9। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9वां और 10वां क्या कुछ लायक है क्या। नौवां ठीक है 10वां करवा देता हूँ। ठीक है 10वां ठीक है। सीरीज बन रही है 10वें में और एग्जाम की दृष्टि से ठीक है 10वां प्रश्न। ओके ये गुड क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों। ये वाला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट में आएगा। ठीक है ये वाला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट में आएगा 8वां। अब मैं बताऊंगा 10वां। कौन सा एग्जाम्पल बताऊंगा 10वां। अच्छा एग्जाम्पल 10वां एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल। ओके 10वां ठीक है। वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए सीरीज दे सकता है। नाम दिया है उसने इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसने दिया है कि एक कैरी में पहली कैरी में 23 गुलाब है तो ये है 10वां। पहले में 23 फिर दे रखा है 21 फिर दे रखा है 19 और ऐसे करते वो कह रहा है लास्ट कैरी कितने पौधे हैं 5 पौधे हैं 5 गुलाब के पौधे हैं। तो कुल कितनी क्यारियां हैं यानी कि नंबर ऑफ n इक्वल टू फाइंड आउट। ओके an बराबर a बराबर d बराबर 21 - 23। ओके व्हाट इज द फार्मूला ऑफ an। So it is a plus n minus 1d. And what is the value of an? Sir, it is 5. What is a? Sir, a is 23. Sir, n we have to find out n. And d is -2. Okay. Transfer minus का 23. Multiply by 2n minus का 2n minus plus का 2. What is the left bracket? Sir, 18 minus में. And 2 also minus का 2 equals to minus का 2n। 18 और 2 सर 20 2n minus plus सर n equals to 20/2 equals to 10। सर number of carries are 10। वो कह रहा है कि गुलाब के पौधों की कितनी क्यारियां हैं 10 क्यारियों के पौधे लगे हुए हैं। गुलाब की टोटल 10 क्यारियां है। गुलाब की टोटल 10 क्यारियां है
जहाँ पे गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ये एग्जाम्पल हो गया 10। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 शुरू कर रहे हैं। करो सर शुरू। फार्मूला आपके सामने पड़ा है। फार्मूला आपके सामने पड़ा है, आपको ध्यान से देखना है, याद करना है, कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता चल गया है, वो मैंने बता दिया है। अब देखो इस पूरी एक्सरसाइज में यही आएगा कि एनवां पद ज्ञात करो, या एनवां पद दिया हुआ होगा तो एन ज्ञात करो नंबर ऑफ, ओके, या अंतिम पद ज्ञात करो। ये सब आपका टोटली चलेगा। तो मेरा ये कहने का है कि पहला प्रश्न है सारणीबद्ध जिसमें ए डी वगैरह दिया है, ए एन हमें ज्ञात करना है। कहीं कहीं ए एन दिया हुआ है उसे हमें डी ज्ञात करना है, कहीं कहीं में ए एन दे रखा है, एन दे रखा है हमें, और ए ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा मैं नहीं कराऊंगा। ओके, इजी इट्स वेरी इजी एंड ये परीक्षा में ऐसे नहीं आते हैं और बाकी आ जाएगा तो आप सीख जाओगे। मैं करवा रहा हूँ चौथा प्रश्न, मैं करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2 का चौथा प्रश्न। एक्सरसाइज 5.2 का चौथा प्रश्न हल। तीन इजी है इसीलिए मैं नहीं करवा रहा। चौथा प्रश्न कह रहा कि AP इक्वल टू 3, 8, 13, 18। AP इक्वल टू 3, 8, 13, 18। ओके, कौन सा पद 78 है, यानी कि लास्ट कितना है 78। तो n बराबर ज्ञात करो, यानी कि n बराबर ज्ञात करना है। ए एन बराबर कितना दे रखा है 78, और ए बराबर 3 और डी बराबर सर डी तो 8 माइनस 3 करो ना 5। फार्मूला इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी की वैल्यू 5। 78 माइनस का 3 बराबर 5n माइनस का 5। 78 में से 3 गया 75, ये वाला भी जाएगा प्लस का 5। 75 और 5 80, तो n बराबर 80/5 60, यानी कि a 16 बराबर कितना हो जाएगा 78, यानी कि 16वां पद वो कौन सा है 78 होगा। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है 5.2। अब समांतर श्रेणी प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि सेम टू सेम एग्जाम प्रश्न 5वां है, एन हमें दोनों में ज्ञात करना है, कर देते हैं। ओके, 5वें का पहला अभी करते हैं, राइट। 5वें का पहला कर देते हैं आपके लिए प्यारे बच्चों, आपके लिए 5वां प्रश्न और उसका पहला भाग कर देता हूँ। इजी है, फिर भी कर देता हूँ, दूसरा भी करवा दूंगा 5वें का। ओके, आप कहोगे सर आप इजी करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले 5वें का करवा देता हूँ पहला। एपी जो दे रखा है वो है 7, 13, 19। 7, 13, 19 और वो कह रहे कि कौन सा पद है वो 205 है। कौन सा पद 205 है, यानी कि इसमें भी कौन क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। इसमें भी क्या ज्ञात करना है एन, और हमें गिवन क्या है, हमें ए एन बराबर गिवन है 205। ओके, और एन बराबर हमें
ज्ञात करना है। हमें पता है फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू सर 7, ए एन बराबर कितना है सर 205, और यहाँ पे ए बराबर है 7 और डी बराबर 13 माइनस का 7 बराबर 6। तो ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 6, 7 प्लस ओके 205 माइनस का 7 बराबर 6 एन माइनस का 6 गुणा कर रहे हैं अंदर। ठीक है, आपको ये कहाँ से आ रहा है, इसका अंदर गुणा हो रहा है और ये वाला यहाँ आ गया। ये हो जाएगा 198 6 और ये जो 6 था वो भी आ जाएगा इधर 198 और 6 1204 204/6 ये 18 6 चौके 24 एन बराबर 34, एन बराबर कितना आएगा 34। ओके, यानी कि 34 का पद कौन सा होगा 205। अब इसका दूसरा करवा देता हूँ। ठीक है, इसका दूसरा भाग करवा देता हूँ। APF 18 15 1/2 13 18 15 से 1/2 15.5 फिर 13 फिर कह रहा है कि कौन सा वहाँ पर 47 होगा, वो भी माइनस में 47 होगा। तो यहाँ पे देखो ए बराबर कितना है और डी बराबर तो हो जाएगा 15.5 माइनस का 18.0 तो हो जाएगा माइनस का 2.5 माइनस का 2.5। ओके, ये हो गया आपका डी। 1/2 को मैंने लिख दिया 0.5 तो हो गया 2.5। अब यहाँ से ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर माइनस का 47। फार्मूला क्या है एन का, ए प्लस एन माइनस डी। ए एन बराबर माइनस का 47, ए की वैल्यू एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2.5 जीरो नहीं है। 18 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 2.5 एन माइनस प्लस 2.5 47 में से 47 और 10 57 और 8 ये 2.5 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2.5 और ये माइनस का 2.5 एन। ये तो नहीं बदलेगा 60/2 67 माइनस माइनस एन बराबर क्या होगा 67.5 अपॉन 2.5 पॉइंट से पॉइंट 25 दूरी 50 यानी कि एन बराबर है वो 27 जो होगा वो पद हमारा होगा माइनस का 47। एन बराबर कितना है 27। ओके, अब है छठवां प्रश्न क्या वाला जो कि एग्जाम्पल हमने देखा था 8वां कि क्या ए पद है। ओके, करते हैं छठवां प्रश्न। कौन सा प्रश्न करते हैं, छठवां। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बार बार देखना क्लास को तो हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न है कि क्या इस सीरीज का एक पद माइनस का 150 होगा, अगर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं क्या है तो क्यों। प्रश्न नंबर 6
हल। कह रहा कि AP बराबर 11852। AP क्या है? 11852 का कोई पद माइनस का 150 होगा तो क्यों? होगा तो क्यों? राइट। सॉल्यूशन करके देखते हैं। सर आपने जो होता है A बराबर है 11, T बराबर आपने बताएगा 8 माइनस 11 करो तो हो जाएगा माइनस का 3, और आपने दे रखा है AN बराबर दे रखा है माइनस का 150। ये तीन चीज़ हमारे पास है, तो हमें पता है फार्मूला है AN का, A प्लस n माइनस 1 D। AN की वैल्यू दे रखी है माइनस का 150, A की वैल्यू 11 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और D की वैल्यू माइनस का 3। 11 को ये चले आओ तो 150 माइनस का 11 माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस का 161, और ये 3 भी आएगा इधर तो माइनस का 3, 161 प्लस 164, n बराबर 164/3, 3 पंजे 15, 1 16, 14 में जिनका भाग जाएगा नहीं, यानी कि यह nवां पद इसका 150 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n का मान हमें किसमें चाहिए? हमेशा पूर्णांक में, और यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया वट्टा में आ गया, इसका मतलब 150 नहीं होगा। ओके, n बराबर कितना है? चूंकि n का मान पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए इस AP में -150 कोई भी पद नहीं होगा। इस AP में -150 कोई भी पद नहीं होगा। ये है हमारा छठवां। अब सातवां का रास्ता है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां ये है और 16वां ये है। वही वो एग्जाम्पल जो हमने आई होप कौन सा 9वां किया था एग्जाम्पल, पांचवा, कोई इशू नहीं, करते हैं। सातवां प्रश्न, अच्छा प्रश्न, एग्जाम में आने लायक प्रश्न। सातवां प्रश्न, एक्सरसाइज 5.2 में एक ही फार्मूला है, इस फार्मूले के बेस पर अलग अलग तरीके से घुमा के प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न इजी आएगा, आपको प्रश्न को सिर्फ समझना है कि nवां पद का सूत्र लगाना है या कौन सा सूत्र लगाना है, इस बात को याद रखना है, और वहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, उसका हल। एक AP दिया है, नहीं दिया हुआ। 7वां कह रहा है कि AP का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। पहले A11 बराबर दे रखा है 38 और A16 बराबर 73। A11 बराबर दे रखा है 38 और A16 बराबर दे रखा है 73। A16 बराबर 73, और हमें जो ज्ञात करना है वो A31 ज्ञात करना है, वो बात की बात है। यहाँ से A11 यहाँ देखें तो चाहे n वहाँ क्या रखना 11, और बाकी A और D हमारे पास है नहीं है, तो यहाँ से फार्मूला A11 बराबर हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 और D। ओके,
ए 11 की वैल्यू कितनी है कि ए 11 की वैल्यू 38 बराबर ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी। ए 16 बराबर ये होता है 73, तो बराबर क्या होगा ए प्लस 16 माइनस 1 डी। 73 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 15 डी। इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आप लोग जोड़ोगे क्या? नहीं जोड़ेंगे तो सब जुड़ जाएगा। इस बटे घटेंगे तो एक कट जाएगा, तो एक यहाँ से आ जाएगा। एक है यहाँ पे 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी, और 2 है 73 बराबर ए प्लस 15 डी। माइनस 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 कट गया, 73 में से 38 गया तो 15 में से 10 गया, माइनस माइनस डी बराबर 7, डी बराबर 7। ये वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। थर्टी एट बराबर ए प्लस 10 डी, डी की वैल्यू 7, ए 7 है, यानी कि ए बराबर कितना है माइनस का 32। ए बराबर माइनस का 32, लेकिन माइनस में कैसे आ रहा? आ भी सकता है, देखो ए बराबर आया माइनस का 32 और टी बराबर आया 7। ये वैल्यू सपोर्ट करोगे और हमें निकालना है 31वां पद। हमें निकालना है 31वां पद, यानी कि ए 31 बराबर ए की वैल्यू एन की वैल्यू डी की वैल्यू 30 इंटू 7, ए 31 बराबर आया प्लस में 178 और यहाँ पे ए और टी और 178 हमारा क्या है, क्या आंसर। ये है हमारा 7वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न। ए 31 और सारे वैल्यू यहाँ पे आ गई। ये है हमारा 7वां प्रश्न 178। अब 8वां जो है थोड़ा सा उसने ट्रिक दिया है। उसने बता रखा है पहले से कि टोटल पद कितने हैं 50 है, यानी कि इस सीरीज में हमें n बराबर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 50 पहले से दे रखा है। फिर वो कह रहा है जिसका तीसरा पद तो है 12 और अंतिम पद है 106, तो हमें 29वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद मतलब 50वां पद, टोटल पद ही 50 यानी ए 50 हमें गिवन है। इतना सा ट्रिक ही किया उसने। देखो थोड़ा सा ट्रिक किया है। क्या किया उसने? प्रश्न सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है, लेकिन क्या किया अलग। टोटल बोला उसने टोटल पद 50 है, फिर उसने बोला कि तीसरा पद है 12 और अंतिम पद मतलब 50वां पद यानी कि A50। एक तो उसने दिया है A3
और एक दिया है उसने A50। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, 8वां प्रश्न है, इसका हल मैं भी करवा रहा हूँ। ये रियल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है? इस प्रश्न ने हमें घुमाया था, क्या बोला कि टोटल पद है 50 और तीसरा पद दिया उसने 12, यानी कि इसने A3 बराबर कितना दे रखा है उसने 12, और अंतिम पद दिया है उसने 106 और टोटल पद ही 50 है, यानी कि अंतिम पद बोले तो A50 वो हमें दे रखा है 306, 106 कितना दे रखा है 106। बस इतना ही ट्रिक दिया है। ये ट्रिक समझ में आ गई तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला कि टोटल पद है 50 और फिर एक लाइन बढ़ा के बोला कि अंतिम पद है 50, सॉरी अंतिम पद है वो 106, मतलब और अंतिम पद मतलब 50वां पद। ओके, तो इस सीरीज से क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d बराबर क्या है 12। यहाँ से आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 2d बराबर 12, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ से आप करोगे a प्लस 50 माइनस 1 d बराबर दे रखा 106, हो जाएगा a प्लस 49 d बराबर 106। ये हो गया दूसरा। इसको आप थोड़ा सही से कर लेना, आप चाहो तो अलग अलग अपने स्वभाव के हिसाब से कर देना, ये मेरा मेथड है, आप अपने तरीके से जैसा इजी लगे वैसा आप कर देना। ओके, वो आपका होना चाहिए इजी ट्रैक, क्योंकि एग्जाम में बुक्स जो आएगी आंसर शीट आएगी वो बड़ी बड़ी आएगी, तो आप ये तरीका ही कर देना, अच्छा रहेगा। अब मैं अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा दूँ, आप चाहो तो 2 में से 1 घटा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, इसमें कोई भी आप पर पाबंदी या रोक नहीं है, मर्जी के मालिक आप है। पहला एग्जाम्पल एक्सरसाइज a प्लस 2d बराबर दे रखा है 12 और a प्लस 49 और d दे रखा है 106। जब माइनस करोगे तो ये चेंज हो जाएंगे, चेंज। आप बोलोगे यहाँ क्यों लगाया, जो इसके आगे प्लस है, यहाँ क्यों लगाया, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस 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 प्लस प्लस कट, 49 में से 2 गया माइनस का 47, d 102 में से ये गया तो गया 94, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर 94 अपन 47, 47 2 जा 94, यानी d बराबर कितना आया 2। ये d की वैल्यू अगर मेरे को समीकरण 1 में, समीकरण एक क्या है, एक है a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 इंटू 2, d की वैल्यू 2, a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8, यानी कि इसमें a की वैल्यू आ गई 8, d की वैल्यू आ गई 2, तो हमें 29वां पद हमें ज्ञात करना है, a प्लस 29 माइनस 1 d, a की वैल्यू 8 प्लस 29 माइनस 8 28 इंटू d की वैल्यू 8 प्लस 28 2 56, 56 और 8 64, यानी कि a29 बराबर 64। ये हमारा 8वां प्रश्न है, एक्सरसाइज नंबर 5.2, और उसके पहले एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आगे के प्रश्न कराएंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।